अमरावतीमध्ये आनंदराज आंबेडकर यांना पाठिंबा देत असल्याची घोषणा एमआयएम पक्षाचे प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी यांनी वैजापूर येथे झालेल्या जाहीर सभेत केली आहे। भाजपला हरवण्यासाठी आम्ही आनंदराज आंबेडकर यांच्या सोबत आहोत। तेथील मतदारांनी त्यांना मतदान करावं असं आवाहन देखील त्यांनी यावेळी केलंय। तर दुसरीकडे जाहीर सभेमध्ये भाजप, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी यांच्या विरोधात जोरदार टीका करत असताना वंचित आघाडीच्या विरोधात मात्र एकही शब्द त्यांनी काढला नाही। त्यामुळे आगामी काळामध्ये वेगळं समीकरण तर जुळणार नाही ना, असा प्रश्न या निमित्तानं उपस्थित झाला है। अभी आपने 4 दिन पहले सुना होगा, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी कह रहे थे खाने को मुद्दा बना दिए, खाने को मुद्दा बना दिए। मीडिया ने रिपोर्ट किया, बोले कि फुला त्योहार में गोश्त नहीं खाना। ठीक है, मत खाइए। अगर मैं ये कहूं कि असदुद्दीन ओवैसी रमजान में 30 दिन रोजा रहता, तुम भी नहीं खाना। अगर मैं ये बोला कि मैं 30 दिन रोजा रहता हूं, सुबह 4:45 से दूसरे दिन 6 बजे तक कुछ भी नहीं खाना, 6:30 बजे तक, तो दूसरी जनता बोलेगी कि पागल है ये। अरे तू रोजा रहना, मेरे को क्या करना है, मेरे को खाना है। मगर मोदी जी बोलते नहीं। अब हम मोदी जी से पूछना चाह रहे हैं, चलिए आपने गोश्त की बात की, तो एक अलाना कंपनी है, एक्सपोर्ट कंपनी बीफ की, उन्होंने इनको 5 करोड़ रुपए दिए। मोदी जी की पार्टी को 5 करोड़ रुपए दिए, और शिवसेना को भी कुछ शायद 50 कुछ नंबर है या उनको भी दिए। अब जब शिवसेना पावर में थी बीजेपी के साथ, ये बात मैं हमारे कुरैशी भाइयों के लिए कह रहा हूं, हमारे कुरैशी भाइयों के लिए कह रहा हूं, तो मोदी जी बोलते हैं कि 5 करोड़ मैं ले सकता हूं गोश्त की कंपनी से, तू दुकान नहीं खोलना। मेरे जेब में 5 करोड़ आएंगे, तेरे जेब में 50 रुपए नहीं आना चाहिए। बताओ मोदी जी, ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास है। ये सियासत चल रही है महाराष्ट्र में, पूरे देश में गरीबों को लूटा जा रहा है गरीबी का नाम लेकर। 48 एमपी में एक मीम जीतता है तो सबके पेट में दर्द हो जाता है। ये कौन है, ये कैसे जीत कर आया है? लोग ये समझ रहे थे कि इम्तियाज जलील जीत कर आएगा तो असदुद्दीन ओवैसी सिर्फ भाषण देगा और इम्तियाज जलील दूसरों की तरह खामोश बैठे रहेगा। मैंने इम्तियाज साहब से पहले ही कहा था, पहले दिन से मैंने कहा इम्तियाज साहब शुरू कर दो बैटिंग, आपको रुकना नहीं है। इस देश की जनता को मालूम होना चाहिए कि हम आवाम के नुमाइंदे हैं, हम आवाम के वोटों से जीत कर आते हैं। हमारा काम उनकी आवाज को उठाना। आप उठाकर देख लीजिए, भारत की लोकसभा में पूरा रिकॉर्ड है इम्तियाज जलील का। और ये जो 20 साल में ये जो खान बान क्या बोलते थे, कितने बार उन्होंने बात की। जब कभी भी बोलते थे वक्फ को खत्म कर दो, वो वैसा कर दो। इनके अखबार में लिखा जाता था कि असदुद्दीन ओवैसी का वोटिंग राइट छीन लिया जाए। आज बड़ी हमदर्दी की बातें कर रहे। क्या यही उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र की विधानसभा में खड़े होकर क्या कहा था बाबरी मस्जिद के बारे में? ये आपके सामने है। तो फिर से आपसे कह रहा हूं, 2 शिवसेना, 2 राष्ट्रवादी, 1 बीजेपी और 1 कांग्रेस ये नहीं चाहते कि आपकी आजाद आवाज औरंगाबाद से दोबारा कामयाब हो जाए। ये नहीं चाहते कि ये आवाज कामयाब होकर जालिमों से पंजा आजमाई करे। ये सब के सब इलेक्ट्रल बॉन्ड के गुलाम है। हम आपके खादिम हैं, हम औरंगाबाद की आवाम की जनता के नौकर हैं। आपसे मैं अपील कर रहा हूं कि 13 तारीख के दिन सुबह के अवलीन वक्तों में आप अपने घर से निकलकर अपने के कोर्ट का इस्तेमाल करिए। मैं हमारे तमाम दलित भाइयों से भी अपील कर रहा हूं कि इम्तियाज जलील साहब का साथ दीजिए। आप पूरे एतमाद के साथ 13 मई के दिन निकलकर इम्तियाज जलील साहब का साथ दीजिए। और हमने अमरावती में यह फैसला किया कि जनाब आनंद आंबेडकर साहब की हम तायीद कर रहे हैं। मैं अमरावती के तमाम जिम्मेदारों से
वहां के बुजुर्गों से अपील कर रहा हूं कि आनंद अंबेडकर साहब की आप सपोर्ट करें, उनको वोट दें, ताकि वो वहां पर बीजेपी के एमपी को शिकस्त देकर आनंद अंबेडकर साहब को भी वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाकर अमरावती से भिजाएं। ये एमआईएम पार्टी ने फैसला किया है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आप तमाम से अपील है कि एमआईएम पार्टी आपकी आवाज है। आज आप देख रहे हैं कि कोई आइडियोलॉजी नहीं, सब कभी इधर थे तो कभी उधर जा रहे, कभी इधर जा रहे तो इधर जा रहे। ऐसा दिख रहा है कि सुबह में घर से सफेद शर्ट पैंट पहनकर निकलते हैं, दोपहर में खाकी शर्ट पैंट पहन लेते हैं और शाम होने तक लाल रंग का कपड़ा पहन लेते हैं। ये आइडियोलॉजी अब कोई बाकी नहीं रही।